गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 8.1 के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, हमें क्या समझना है कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमें समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसमें दूसरी बात हमें ये देखना है कि जो साइड है, ये पड़ी हुई साइड ए बी, इसको क्या कहते हैं, बीसी को क्या कहते हैं, एसी को क्या कहते हैं। तो जैसे साइड जो पड़ी हुई साइड है ए बी, इसको हम बेस बोलते हैं, और जो खड़ी हुई साइड है बी सी, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो तिरछी साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दूसरी बात हमें समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हमें इस एक्सरसाइज में करना पड़ेगा। तो देखिए, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है दोस्तों। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके साइन, कॉस, टेन। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके साइन, कॉस, टेन, और इनका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों। जो ट्रिक है लाल बटे काका, हिंदी में हम बोलें तो लाल बटे काका, और इंग्लिश में बोलें तो पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण होता है, कर्ण आधार, और एल का मतलब लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ए आधार होता है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। लंब परपेंडिकुलर, के कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, के कर्ण हाइपोटेन्यूज, ए आधार, बी बेस होता है। तो इसी तरीके से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन है, तो साइन इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा या कॉस ए इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बोलो तो बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, मतलब टेन इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, और आधार बोलो तो बेस। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन को उल्टा करिए आप, एच अपॉन पी करिए, एच अपॉन पी। तो ये कॉसेक होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा करके हम सेक फाइंड कर सकते हैं, एच अपॉन बी। और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन को उल्टा करके यानी बी अपॉन पी, तो कॉट इक्वल्स होता है बी अपॉन पी। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 को, और देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर हो पाते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एनसीईआरटी बुक से मैं करा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज खोल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बी पर राइट एंगल है। ए बी दे रखा है 24 और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी की, और कॉस सी की। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। ये राइट एंगल हमने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, और बी पर राइट एंगल है,
ए बी सी, दिस इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री का एंगल। और इसमें ए बी दे रखा है 24, तो ये दे रखा है आपका ए बी 24, और बी सी दे रखा है 7, और ये बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें फाइंड करना हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए बी, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, तो ए बी कितना हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसको ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 4 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 5 6 625। तो ये ए सी स्क्वायर है। तो ए सी से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 25। तो ये ए सी की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, ए सी की वैल्यू 25। अब जो पूछ रहे हैं हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसने साइन और कॉसे मालूम किया है, तो फर्स्ट पार्ट में मालूम किया साइन और कॉसे। तो देखिए साइन ए इक्वल्स टू, ये एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो एंगल इसमें क्या है, ये है एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड बी सी है। तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। दूसरी हम फाइंड करेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी बी अपॉन एच। तो बेस कितना है आपका 24 है, इसमें 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा साइन सी और कॉस सी। तो सेकेंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे साइन सी और कॉस सी। तो पहले साइन सी को हम फाइंड कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन सी इक्वल्स टू, देखिए किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड को हम देखेंगे क्या है, ए बी है। तो ये ए बी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा इस कंडीशन में, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बी सी बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वही रहेगा एज इट इज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है भाई, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया 24 और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू आ गई आपकी 24/25। अब हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस सी इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, देखिए बेस है इसका 7, जब एंगल सी है तब बेस कितना है 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो ये कॉस सी की हमारी वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कराइन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें tan p और कॉट आर की वैल्यू फाइंड करना है, फिगर दे रखा है इसमें। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर रखा है हमारा एज इट इज फिगर, पी क्यू आर, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। और इधर रखा है 12, पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर हमारा गिवन है 13 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज करके हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे हम पी आर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर या बेस क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर 13 का कितना होता है 169 और इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 बारी में 144 होता है। 144 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो 9 में से 4 निकाला 5 और 6 में से 4 निकाला 2 तो बचा 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्यू आर से स्क्वायर हटा के 25 पे हम रूट चढ़ा देंगे तो क्यू आर इक्वल्स टू 5। तो ये तो हमारा 5 आ गया। अब हम वैल्यू फाइंड करना है इसमें 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए हमें वैल्यू फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p पहले फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार का मतलब b यानी बेस। कॉट थीटा इक्वल्स टू इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए 10p की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 10p हमारा ये है। ठीक है, अगर हम एंगल p लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा और ये बेस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 5 और बेस क्या हो गया 12, तो ये हो गया 5 अपॉन 12। और जब एंगल r की बात करेगा तो ये एंगल r तो परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा आपका। ठीक, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपका 5 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 12। तो 5 अपॉन 12 माइनस का 5 अपॉन 12 प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू आ जाएगी 0। दिस इज अवर आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इफ सी द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो कैलकुलेट हम करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इक्वल्स टू 3/4, 3/4 और हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए की। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। हमने ये ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं हमेशा। ये एंगल हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना 3 है, तो ये 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हम यहाँ से बेस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस ए बी है तो हमने किया ए बी का स्क्वायर, 4 चौक 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ए बी स्क्वायर। 9 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 निकाल दिया हमने, 7 बचेगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटा के हम रूट चढ़ा देंगे तो √7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी √7। अब हमें फाइंड करना है दोस्तों यहाँ पर cos A एंड tan A। तो cos A हमें फाइंड करना है, तो cos A इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, आधार बोलो तो बेस, कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज बोलो तो 4। दिस इज अवर आंसर। एंड tan A हमें फाइंड करना है, तो tan A tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब बोलो तो P और आधार बोलो तो B। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना 3 है और बेस कितना है अपना √7। दिस इज अवर आंसर। तो ओके, थैंक यू। और बाकी के क्वेश्चन दोस्तों कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।